मायावती के सवाल पर बोले अखिलेश, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन अपना काम कर रहा है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जोश और उत्सव की जानकारी होती तो मैं हाल में नहीं बाहर कार्यक्रम करता। ये ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है। मेरे कपड़े भी अधिवक्ता भाइयों से मेल खाते हैं। इस बार परिवर्तन होना तय है। यहाँ का जोश बता रहा है। फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल लिया है तो इस नाम को भी बदल देंगे। जो सबसे क्रीम चलती थी उसका नाम बदल गया है। जो अधिवक्ता साथी नाम देंगे तो नाम भी बदल जाएगा। 2024 में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि यदि इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। जो एजेंडा यहाँ रखा गया है, जो एजेंडा महत्वपूर्ण है, बीजेपी तमाम सवालों के एजेंडों को दबाती है। कुछ मीडिया बंधु भी नहीं दिखाते हैं। ये आज शहीद के आंकड़े बढ़े हैं, ये आंकड़े छुपाते हैं। जो जवान शहीद हुआ है वह बीजेपी के लोग नहीं पहुंचाते। जहां घटना हुई वहां डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, सेना के अफसर पहुंचे, लेकिन जवान के घर नहीं पहुंचे। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इन अफसरों का कोर्ट मार्शल भी हो। भारत से कुछ लोगों को लेकर हवाई जहाज चला और फ्रांस में उतर गया। जांच में सामने आया अमेरिका में गोपनीय तरीके से जा रहे थे। जो हम लोग के सामने सवाल खड़े हुए हैं, हमारे मीडिया के भी साथी हैं, कई ऐसे सवाल जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन सवालों को भारतीय जनता पार्टी तो दबाती है, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है कि हमारा प्रेस का संगठन भी पूरा का पूरा उन बातों को कभी नहीं उठाता। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब आंकड़े निकाल करके देखना, जो शहीद होने के संख्या है वो बढ़ी है। ये आंकड़े छिपा रहे हैं, लेकिन सच्चे आंकड़े तो वही हैं कि आज शहीद होने के वालों की संख्या ज्यादा है। जो सबसे बड़ा कारण क्या है? जब पैसे वाले सब भारत छोड़ के चले जाएंगे और लगातार लोग जा रहे छोड़कर, वो जो असुरक्षा का भावना है, जो इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर क्या तरक्की खुशहाली, अगर कोई सपना देखना चाहे, कोई नौजवान कोई काम करना चाहे, अच्छी पढ़ाई हासिल करना चाहे, तो क्या है उसके भविष्य? इसलिए बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके गए हैं। कम से कम सरकार को वो सूची जारी करनी चाहिए, और जो छोड़ के गए हैं वो भारत से कितना पैसा लेके गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की 2014 से सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर के उद्योगपति चले गए। कुछ कानून के तहत गए, कुछ पैसा लेके भाग गए बैंकों का। और जिसने नोटबंदी की सरकार ने, वो सरकार बताए कि क्या उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा माफ किया कि नहीं किया। ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों पर चर्चा आप लोग नहीं करते हो।